चित्रकेतु महाराज से शिक्षा। चित्रकेतु महाराज नाम के एक राजा हुए थे और पूर्व काल में, और इनकी कथा भागवत में आती है छठे स्कंद में। तो इनकी 1 करोड़ पत्नियां थीं। पहली पत्नी स्वीकार करी संतान के लिए, संतान नहीं हुई, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, पांचवी करी, ऐसे करके 1 करोड़ पत्नियां उन्होंने स्वीकार करी। तो इस संबंध में परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि देखिए, एक पुत्र प्राप्त करने के लिए चित्रकेतु महाराज कितने उत्साहित थे, कितना निश्चय था उनका कि 1 करोड़ पत्नियां और उनसे एक बच्चे को प्राप्त करने का प्रयास में थे। यानी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना प्रयास किया होगा, कितना उद्यम किया होगा एक संतान प्राप्त करने के लिए। तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा व्यक्ति को लेनी चाहिए, साधकों को विशेष रूप से लेनी चाहिए कि अगर मान लीजिए 1-2 प्रयास में, 10 प्रयास में या 4 साल 5 साल इसके प्रयास में व्यक्ति पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि छोड़ देना चाहिए। देखिए, कोई भी किसी की संतान है तो क्या वह उसको असीमित सुख दे सकती है? उत्तर है नहीं दे सकती है। असीमित दुख भले दे दे, लेकिन असीमित सुख तो नहीं दे सकती है। और हमारे सामने भगवान आश्वासन कर रहे हैं कि आप भक्ति करके जब हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो हमें अनंत सुख प्राप्त होगा। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, हमें अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो उसके लिए अब 1-2 साल के प्रयास में करने के बाद छोड़ दे व्यक्ति, तो ये मूर्खता होगी कि नहीं होगी बताइए? बल्कि अनादिकाल से तो हम प्रयास कर ही रहे हैं भोग करके सुखी हो जाने का। क्या मिले सफलता नहीं मिली, फिर भी उसी में लगे हुए हैं। ये समझ लीजिए कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उत्साह का कारण अभी का अनुभव नहीं है। इस समय जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मेरा उत्साह नहीं है। उत्साह है शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार। शास्त्र कह रहा है कि इंद्रियों के परे एक सुख है जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। जो मेरी इंद्रियां उनको ग्रहण नहीं कर पा रही, इसका मतलब मेरी इंद्रियों में अपूर्णता है, मेरी इंद्रियां अशुद्ध हैं। लेकिन वो शास्त्र का वचन भगवान के बाद, भगवद गीता की बात एकदम सत्य है। वह सुन करके, स्मरण करके उसका उत्साह रहता है और निश्चय से व्यक्ति भक्ति करता है। तो ये नहीं है कि 1-2 साल के भजन के बाद व्यक्ति ड्रॉप कर दे, माला कहते हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मान लो किसी स्त्री की शादी होती है तो चाहती है कि संतान हो जाए, तो क्या तुरंत हो जाएगी? ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पति की सेवा करती है तो कालांतर में उसको ज़रूर पुत्र की प्राप्ति होगा। बहुपुत्रवती भवेत कह सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कृष्ण स्वामी हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, करते करते अपने हृदय में हम स्वयं भक्ति को बढ़ता हुआ देखेंगे। तो आप समझ रहे हैं, द पावर ऑफ एंथुजियाज्म। उत्साह रहेगा, और उत्साह तब रहेगा, निश्चय तब रहेगा जब व्यक्ति अपने गोल को, अपने प्रयोजन को अपने सामने रखे, और वह होता है भगवान के बारे में बार बार श्रवण करने से। तब व्यक्ति का उत्साह बना रहता है, जीवन भर भक्ति करता रहता है और भगवान के पास जाएगा। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 16 माला का मतलब ही है 1 करोड़ नाम। तो आपको साल में 1 करोड़ नाम लेने हैं और 4 नियमों का पालन करना, भगवान के पास चले जाना है। बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज इस समय में बोल रहे थे कि देखिए, पहले ज़माने में अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा, घर गृहस्थी में रह ही नहीं सकते, और उसके बाद कितना रिगरस अभ्यास करना होगा शास्त्र आदि का, और तब जाकर किसी को मोक्ष मिलता है, वो भी कई जन्मों के बाद। और यहाँ केवल 4 नियमों का पालन करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना, और 16 माला का जप करने के द्वारा मोक्ष से भी परे भगवान की भक्ति और भगवान का धाम की प्राप्ति हो रही। तो अब बताइए हमारा उत्साह कितना होना चाहिए? आप समझ रहे हैं, वो उससे जो वस्तु मोक्ष से प्राप्त करना कठिन था, उससे भी श्रेष्ठ वस्तु हमको केवल इस 2 घंटे के जप से मिल रही है और 4 नियमों के पालन से मिल रही है। तो बताइए कि हमारा उत्साह नहीं होना चाहिए? तो आप लोग हाँ होना चाहिए, लेकिन वह उत्साह खाली हाँ बोलने के लिए नहीं है। वह दिखेगा कि क्या हम सुबह उठ करके माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कोई डांटने की बात नहीं है। विचार कीजिएगा कि क्या वाकई मुझे इस बात पे विश्वास है। अगर वाकई इस बात पे विश्वास होगा तो व्यक्ति क्रियान्वित करेगा। तो इसलिए निरुत्साह होने की किसी को कोई बात नहीं। एक और हाँ, लास्ट बात और बताऊंगा कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कृषिवत नहीं होती है, उसका फल आता ही है। भगवान को अच्युत कहते हैं क्योंकि वह अपने भक्तों पे कृपा करने से नहीं चूकते। अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का फल सीधे भगवान के अंतर्गत होता है। भगवान सीधे लेके आते हैं, सीधे भगवान देते हैं।
कोई और नहीं देता। और आप जानते हैं कि भगवान है सत्य संकल्प, तो भगवान अब सत्य संकल्प हैं और वो देना चाहते हैं भक्ति, तो फिर रोक कौन सकता है? स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो यानी भक्त को समझ में आना चाहिए कि जो भी विलंब हो रहा है वह भगवत इच्छा से हो रहा है, ताकि मेरी उत्कंठा जागृत हो भगवान की प्राप्ति करने में। इसलिए भक्त बड़े उत्साह के संग, निश्चय के संग कि भाई मुझको भक्ति में सफलता प्राप्त होगी ही, इसी प्रकार से भजन करता रहे। योगो निर्विण्ण चेतसः, भगवान गीता में कहते छठे अध्याय में, निर्विण्ण नहीं हो, अरे सफलता नहीं मिली छोड़ो, नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी सफलता है। हम लोग भक्ति में प्रयास में लगे हुए हैं। आज हमने माला किया, आज हमने भगवान के बारे में सुना, हमने प्रसाद खाया, ये हमारी सफलता है। हर दिन एक सफलता है। इज इट ओके? हर दिन एक सफलता है, असफलता का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कुछ असफलता दिखती भी है वो केवल सर्कमस्टेंशियल है, कुछ दिन के बाद फिर वह सब शांत हो जाएगी। तो सभी लोग यहाँ चित्रकेतु महाराज एक लड़के के लिए उत्साहित थे, आप 2 लड़कों के लिए उत्साहित रहिए। कौन से लड़के? ज्ञान और वैराग्य। हमको भी चाहिए थे ज्ञान और वैराग्य, भगवान का भक्ति के द्वारा उत्पन्न अद्भुत ज्ञान और इस कारण से जगत से विरक्ति। तो 2 लड़के चाहिए और उसके लिए खूब प्रयासरत रहिए। और इसके लिए आपको किसी शादी करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैरी द होली नेम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। विल चैंट नाउ।